वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है काकी, जो सियाराम शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। बच्चों, इस कहानी के विषय में जानते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काकी कहानी, जो सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित है। उस दिन बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि शयन कर रही हैं और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों को हाथों से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूं। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ यह है कि जब श्यामू सोकर उठा तब वह अपने घर में लोगों को विलाप करते हुए देखा और उसने देखा कि उसकी माँ कंबल ओढ़े भूमि पर सो रही हैं और यह देखकर वो बड़ा ही घबरा गया। घर के सभी लोग करुण स्वर में विलाप कर रहे थे। लोग जब उमा को अर्थात उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे तो वह उपद्रव मचाने लगा। कहने लगा, मेरी काकी अर्थात माँ सो रही है, उसे कहाँ ले जा रहे हो? मैं उसे न जाने दूंगा। और उनकी सौ पर वह लिपट गया। लोग बड़ी ही कठिनाई से उसे हटाए और अग्नि संस्कार में नहीं जा सका वह, और उनकी काकी का अग्नि संस्कार हुआ। एक दासी उस बच्चे को किसी तरह से घर पर संभाले रही। तो आशा है बच्चों आप इसके भावार्थ को समझ चुके होंगे। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई हैं, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंत एक ही 2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह सूख जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। उसे बुद्धिजनों गुरुजनों ने विश्वास दिलाया कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई हैं, परंतु असत्य बहुत दिन तक छुपता नहीं। उसके आसपास के बच्चों ने यह बता दिया कि उसकी माँ कहीं और नहीं बल्कि मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं। वह भगवान के पास चली गई हैं। काकी के लिए कई दिन तक वह लगातार रोया, किंतु उसके आंखों से आंसू तो समाप्त हो गए, किंतु आंतरिक शोक शांत नहीं हुआ था। जिस तरह से वर्षा की बूंद पृथ्वी पर 1-2 दिन तक ही टिके, उसकी आर्द्रता बहुत दिनों तक विद्यमान रहती है, उसी तरह से उस बच्चे के अंतःस्थल में शोक जैसी भावना जागृत थी। वह अकेला बैठा बैठा आकाश की तरफ देखता रहता है, क्योंकि इस संसार में माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। माँ बच्चों के हर कष्ट को हर लेती है। माँ जैसा सामीप्य और सुख बच्चा कहीं और महसूस नहीं करता। एक दिन उसके ऊपर एक पतंग उड़ती देखा। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली।
उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला था, श्यामू का समवयस्क भी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर मंगवा देना। इस पंक्तियों का आशय यह है कि एक दिन जब वह उड़ती हुई पतंग को देखा तो उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि वह पतंग के माध्यम से वह अपनी माँ को पुनः पृथ्वी पर ला सकता है। यही विचार लिए हुए वह अपने पिता विश्वेश्वर के पास जाकर कुछ पैसे मांगा और पतंग मंगाने की आग्रह भी की, किंतु विश्वेश्वर अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बड़े ही अन्मनस्क हो गए थे। उन्हें कहीं भी अच्छा नहीं लगता था। वह उदासी भरा जीवन जी रहे थे और उस बच्चे की बात को नहीं सुने। वह बच्चा पतंग के लिए बड़ी ही उत्कंठित था। किसी तरह से वह अपने हृदय की भावना को रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर के कोट टंगे थे और वहीं से 25 पैसे ले लिए और वह पैसा अपनी दासी के लड़के भोला को देकर कहा कि अपनी बहन से पतंग मंगा देना, पतंग और डोर भी मंगा देना, ताकि मैं उस पतंग और डोर के सहारे अपने माँ को पृथ्वी पर उतार लूं। तो आशा है बच्चों आप इसके भावार्थ को सब। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो। तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। अर्थात वह छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए इतना उद्विग्न हो गया था कि वह दासी के बेटे से पतंग और डोर मंगाने लगा और जिसकी सहायता से उसकी माँ पुनः पृथ्वी पर आ सके। किंतु वह बच्चा ने भोला सुझाव दिया कि इतनी पतली रस्सी से उसकी माँ जमीन पर, पृथ्वी पर नहीं आ सकती, इसलिए इसके लिए मोटी रस्सी की आवश्यकता होगी। और इसके विचार में मोटी रस्सी के लिए उसने अपने पिता के जेब से पैसे चुराए थे। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया मया के जला आए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी अच्छी ओछी पड़ेगी। जवाहिर भैया में एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। बाल सुलभ चंचलता की वजह से श्यामू उसकी बात को मान ली और वह मोटी रस्सी के लिए पैसे का इंतजाम करने लगा और वह सोचने लगा कि अपने पिता के पास से यदि 1 रुपया निकाल लूं तो यह बात बन सकती है। और वह पुनः पैसे निकाल लिए और अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा ली, क्योंकि उसके माँ के पास पहुँचने के लिए मोटी रस्सियां और बड़ी रस्सियों की जरूरत थी। और वह जवाहिर भैया से काकी लिखवाकर चिट भी बनवा लिया ताकि उसे पढ़कर काकी नीचे उतर आए। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहां से आ घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला
सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जे जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझा हूँ, कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के लिए पतंग फाड़ डाला। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग को देखने लगे और सोचने लगे कि मैंने बहुत गलत ही किया। छोटे से बच्चे को मुझे इस वजह से बिना कारण जाने मारना नहीं चाहिए था। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से वह बहुत ही खुश होने लगा और सोचा कि अब तो वह पतंग उसकी माँ के पास चली जाएगी और वह माँ पुनः पृथ्वी पर आ जाएंगी, उसके पास आ जाएंगी। लेकिन इधर विश्वेश्वर जी ने अपने जेब चेक किया और उनके पैसे नहीं मिले और धमकाकर इन बच्चों से पूछने लगे कि मेरे कोट से पैसा किसने निकाला। तो भोला ने डर कर उन्हें सारी बात बता दी और श्यामू भैया का नाम आते ही उसे उसकी पिटाई होने लगी। और इसका रीजन जब वह विश्वेश्वर जी जाने तो उन्हें बड़ा पछतावा भी हुआ कि इस अनजान बच्चे के दुख का कोई रहस्य नहीं जान सका। क्यों बड़ों में ही दुख नहीं होता, बच्चों के आंतरिक हृदय में भी दुख होते हैं जिसको दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए बड़ों को अपने बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उनकी भावनाओं के विषय में समझकर निर्णय लेना चाहिए। अनायास बच्चों को मारना ठीक नहीं है। इस वजह से विश्वेश्वर जी बड़े ही पछताए, लेकिन पछताने से कुछ होता नहीं है। और भोला जो मुखबिर बना था वह सारी बात उन्हें बता दी और कहा कि यह काकी को उतारने के लिए ही पैसा चुराया था। इसने चोरी किया था, लेकिन अपने नेक हृदय से किया था, नेक दिल से किया था। इसके अंदर कोई कपट या छल नहीं था। यह बहुत ही दुखी बच्चा था। वह माँ को चाहता था। माँ को उतारने के लिए पृथ्वी पर पतंग और डोर के लिए पैसे चुराए थे। जब कोई चोरी नेक कार्य के लिए हो तो उस चोरी को चोरी नहीं कहते। इस भावना से उसकी सारी गलती को विश्वेश्वर जी माफ कर दिए। तो बच्चों, हमसे इस कहानी के द्वारा हम सभी को यह सीख मिलती है कि कभी भी संकट में अपनी बुद्धि और विवेक को खोना नहीं चाहिए। हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए।